जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं विद्याधर नगर की जनता के हर काम करूं। उनका चाहे कोई भी काम हो वो मेरा काम होगा। बिल्कुल उनकी सेवा करने का मुझे अवसर पार्टी ने दिया, तो मैं पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ। सवाई माधोपुर, राजसमंद और अब जयपुर जबकि आपका घर ही है, यहाँ की जनता से आपका जुड़ाव अलग सा हमेशा से रहा है। आपके पिताजी भवानी सिंह जी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा, ये बात अलग रही कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन जयपुर की जनता से आपको कितनी उम्मीद है? जब आला कमान ने आप पर विश्वास जताया, तीसरी बार अलग अलग सीट से लड़ना भी ये भी बड़ा चैलेंज होता है। जी बिल्कुल। देखिए, आप हमारी जो पार्टी है वो एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हम सब एक कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं। तो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी, एमएलए बनाया सवाई माधोपुर से। वहाँ उस समय मैं सवाई माधोपुर जाती थी, लेकिन एक नेता की तरह नहीं जाती थी, अलग ही तरीके से होता था, लेकिन फिर भी पार्टी ने ये इस लायक समझा और वहाँ से मुझे एमएलए बनाया और मैं अच्छे वोटों से जीती भी। उसके बाद राजसमंद, जहाँ मैं कभी भी नहीं गई थी, उसी समय गई थी जब मुझे टिकट मिला, और अब विद्याधर नगर। तो बिल्कुल पार्टी उस लायक समझती है, इसीलिए तो जिम्मेदारी देती है। और मैं समझती हूँ कि मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरा काम करूंगी और मेरे जो कार्यकर्ता की टीम है ना, ये चुनाव भी वही लड़ेंगे और ये जीत का श्रेय भी उन्हीं को मिलेगा, मुझे नहीं, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन 41 नामों की पहली सूची आई, इंतजार सभी को था, और इस 41 सीटों में अहम बात यह है कि सिर्फ ये एक सीट है जो बीजेपी के खाते में थी, बाकी 40 में जीत नहीं मिल सकी। ऐसे में विद्याधर नगर, जो कि परंपरागत सीट बीजेपी की रही है, आप किस तरह से चैलेंज के तौर पर इस सीट को, इस चुनाव को देखती हैं? देखिए, ये चुनाव, ये सब सोच रहे हैं चैलेंज है, चैलेंज नहीं है। डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सारी ही सीटें सेफ सीट्स हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी की सरकार बनना तय हो चुका है, जनता ने इस चीज को मान लिया है। इसीलिए तो गहलोत जी बौखला रहे हैं। ये 1 हफ्ता 10 दिन 3 महीने से क्या चल रहा है, और जाते जाते भी करके चले गए, जबकि उनको पता है उनकी सरकार नहीं बन रही है। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। जब आदमी इतना अनश्योर होता है तभी इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की चीजें करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की हर सीट एक सेफ सीट है, और मैंने जैसे कहा कि हमारे कार्यकर्ता 5 साल से काम कर रहे हैं हर सीट पे। जिसपे चुनाव नहीं जीते उस पे भी, जिसपे चुनाव जीते हैं उस पे तो कर ही रहे हैं, पर जिसपे चुनाव नहीं जीते उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और इस बार आप देखिएगा पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। आपने एक अहम बात की, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इसी सीट की बात करें, नरपत सिंह राजवी, जिनके लिए कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो नरपत सिंह जी बाहर आते हैं घर के, इसके बाद 5 साल उनकी खबर नहीं होती है। विधायक के तौर पर जनप्रतिनिधि कैसा हो, जनता जानती है, चाहती है, और वैसा ही कैंडिडेट कहीं ना कहीं विद्याधर नगर से बीजेपी को मिला है, जब कैंडिडेट के तौर पर आपका नाम है। ऐसे में आपकी कार्यशैली क्या होगी, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए तो भैरू सिंह जी का जो परिवार है, हमारे श्रद्धेय भैरू सिंह जी हैं, उनका परिवार मेरे ही परिवार की तरह है। हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ और आगे भी करूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो भी इस चुनाव में मेरे साथ खड़े हों। और जहाँ तक मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाने की बात है, वो पार्टी का डिसीजन था। पार्टी कोई भी डिसीजन ले सकती है। देखिए, मैं सवाई माधोपुर से एमएलए थी, उसके बाद मैं एमएलए नहीं थी, उसके बाद मुझे राजसमंद भेजा गया। इसलिए पार्टी का कोई भी डिसीजन हो सकता है, और पार्टी का डिसीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। अब जो पार्टी डिसाइड करती है वो जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, और यहाँ मुझे जिम्मेदारी दी है। आप देखिएगा, कार्यशैली भी देखिएगा, लेकिन महिला माधोपुर से पूछिए और राजसमंद से भी। लेकिन महिलाओं के तौर पर, अगर महिला होने के नाते भी बात करूं मैं, तो 41 में से 4 महिलाएं हैं जिन्हें कैंडिडेट चुना गया। दूसरी अहम बात यह है कि जब राजस्थान में चेहरे की बात आती है बीजेपी की, तो कहा जाता है दिया कुमारी के लिए ब्यूटी विद ब्रेन एक फेस ऐसा मिला है बीजेपी को, और कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर भी आपको देखा जाता है। आप इन चीजों को कैसे देखती है? क्योंकि देखिए, बातचीत तो होती है, चर्चाओं में ये बात मैं बिल्कुल इसको मानती भी नहीं हूँ, और इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, और कोई भी नहीं सोच रहा। अभी हम लोग कलेक्टिवली चुनाव लड़ रहे हैं, और कमल का फूल हमारा चेहरा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और पार्टी के नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ेंगे, और जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वही हम सब लोग मानेंगे। और अभी जो आपने बात की महिला नेतृत्व की, मैं मानती हूँ कि महिला नेतृत्व आवश्यक है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने तो 33% आरक्षण दिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस बार राजस्थान में महिलाओं को मौका मिलेगा 200 विधानसभा सीटों की बात देखिए, करें, वो तो पार्टी का डिसीजन होगा कितनी महिलाओं को मौका मिलता है या नहीं, पर डेफिनेटली अच्छे नंबर्स में हमारी जो नारी शक्ति है उनको अवसर मिलने वाला। अच्छा, आप एक बात बार बार कह रही हैं, और बीजेपी के सभी कहते हैं कि कमल खिलेगा इस बार, परिवर्तन होगा इस बार। सबसे एक अहम मुद्दा या बोले कि वजह जिससे को लेकर आप लोग मानते हैं कि इस बार कमल खिलना चाहिए?
जिस तरह से ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नारी, अब देखिए, महिला सुरक्षा की बात करें, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जिस तरह से विकास का कोई काम नहीं हुआ, ये सब पेपर्स पे हो रहा है, ये घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन अगर धरातल पे आप देखेंगे तो कोई काम नहीं हो रहा है। और जहां पर काम हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इनके एमएलएज के हिसाब से हो रहा है। ये एमएलएज अपने फेवरेट लोगों को काम देते हैं, अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देते आए हैं। ये राजसमंद में भी हुआ है, मैंने खुद ने देखा है, पूरे राजस्थान की यही हालत है। और भ्रष्टाचार की तो इन्होंने चरम सीमा पार कर दी। जहां भी देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उनमें भ्रष्टाचार है। इनके कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके एमएलएज लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में लिप्त हैं, इनके फैमिली मेंबर्स के एमएलएज के इन चीजों में उनके भी नाम आ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इतना कुछ किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो भी विकास की गंगा बही है राजस्थान में, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से बही है। उसका श्रेय जरूर ये लोग ले लेते हैं। चाहे जल जीवन मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, या स्कूलों में जो काम हुआ है उसमें बात करें, हर काम का जो भी काम हुआ है, केंद्र का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसको ये लोग मानते नहीं हैं और अपने नाम से इन्हीं चीजों को चला रहे हैं। लेकिन ईआरसीबी को लेकर कह रहे हैं कि ईआरसीबी को लेकर बीजेपी उतना मतलब कह सकते हैं कि गंभीरता नहीं ले रही, और यही वजह है कि मुद्दा बना रहा कांग्रेस के पास से मुद्दा इन चुनाव में। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये इसमें स्टेट का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और स्टेट की ओर से जो इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो इन्होंने नहीं लिया। अब ये केंद्र पे थोपना चाह रहे हैं। केंद्र निश्चित रूप से इसको सीरियसली लेगा, ले भी रहा है और आगे भी लेगा। राजस्थान में हमारी सरकार बनना बहुत जरूरी है। हम जैसे डबल इंजन की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है, तभी जाके सारी चीजें धरातल पे उतर पाएंगी। और ये जितनी भी बड़ी चीजें हैं, बड़ी योजनाएं हैं, वो धरातल पे तभी उतर पाएंगी। लेकिन एक अहम सवाल बस दिया जी, लास्ट कह सकते हैं कि जो 3 सीटें बार बार आपकी सीट बदली गई, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भरोसा आप पर जताता है, आप उस पर खरी उतरती हैं। सिविल लाइन घर है, हवा महल घर है, लेकिन विद्याधर नगर से आपको कैंडिडेट बनाया गया। क्या पहले से कोई उम्मीद थी, कुछ सोचा था ऐसा? नहीं, देखिए, मैंने कहा पार्टी का डिसीजन था, और पार्टी ने जो डिसीजन पहले भी लिया, दूसरी बार भी लिया, अब तीसरी बार भी लिया, तो मैं उसी के साथ बिल्कुल खरी हूँ। इस बार कितनी सीट के साथ बीजेपी आएगी? पूरी बहुमत के साथ आएगी, 200 की 200 सीटें। चलिए, तो 200 की 200 सीटें जिस तरह से कहना दिया कुमारी का है, क्योंकि नाम घोषित होने के साथ ही यहाँ पर साफ उन्होंने कर दिया कि जीत यहाँ पर होना लगभग तय है। लेकिन 41 नामों की जो सूची यहाँ पर सामने आई, उसमें दिया कुमारी का नाम बेहद अहम, और यही सीट है जो बीजेपी के खाते में थी, बाकी की 40 सीटें नहीं। और ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी की ये सेफ सीट है। हालांकि दिया कुमारी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर भी, और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को लेकर भी, कि जो फैसला लिया गया है उस पर वो खरी उतरेंगी, और जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं का ही मेहनत यहाँ पर नजर आएगी।